नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। देश में राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से। प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की बातचीत। बर्ड फ्लू को रोकने के लिए राज्य सरकार ने बाहरी राज्यों से आने वाले पोल्ट्री उत्पादों पर 1 सप्ताह के लिए लगाया प्रतिबंध। शहरी निकाय चुनाव में भाजपा व कांग्रेस ने अपनी अपनी जीत के किए दावे। और प्रदेश में कोरोना मामलों में लगातार कमी दर्ज, 850 से कम हुए सक्रिय मामले। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की। उन्होंने बताया कि देश में राष्ट्रव्यापी कोविड-19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से शुरू होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में तैयार की गई 2 कोरोना वैक्सीन एक बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए वैज्ञानिक व डॉक्टर बधाई के पात्र हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 का टीका लगाने में स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं और अग्रिम पंक्ति के कर्मियों को प्राथमिकता दी जाएगी। नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसके अलावा देश में 4 अन्य वैक्सीन के निर्माण पर भी काम चल रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। साथियों, अब हमारा देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक निर्णायक चरण में प्रवेश कर रहा है। ये चरण है वैक्सीनेशन का। 16 जनवरी से हम दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर रहे हैं। ये हम सभी के लिए गौरव की बात है। जिन 2 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है, वो दोनों ही मेड इन इंडिया है। साथियों, देशवासियों को एक प्रभावी वैक्सीन देने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ने हर प्रकार की सावधानियां बरती है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बर्ड फ्लू को फैलने से रोकने के लिए लोगों को जागरूक करने पर बल दिया है। शिमला में आज एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि लोगों को सुरक्षा उपायों को अपनाने के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए सूचना, शिक्षा व संचार पर जोर दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में अन्य राज्यों से पोल्ट्री उत्पादों को लाने पर 1 सप्ताह के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक बर्ड फ्लू से 4324 प्रवासी पक्षियों की मौत हुई है। उन्होंने अधिकारियों को जलाशयों के आसपास पक्षियों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दावा किया है कि शहरी निकाय चुनावों में 75% भाजपा समर्थित प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि कल डाले गए वोटों में नगर निकाय के लिए लगभग 73% मतदान हुआ। मुख्यमंत्री ने इसके लिए मतदाताओं का आभार जताया है। मैं हिमाचल प्रदेश की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि लोकतंत्र की जो प्रथम इकाई जो हमारे लोकल बॉडीज होती हैं, उसमें आप लोगों ने बहुत उत्साह के साथ मतदान में हिस्सा लिया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार की नीतियों को, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को आपने उसमें समर्थन दिया। और शायद मैं इस बात को भी कह सकता हूं, इतनी बड़ी संख्या में आज से पहले भारतीय जनता पार्टी लोकल बॉडीज के चुनाव में नहीं जीत करके आई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वैक्सीन को लेकर प्रदेश में पूरी तैयारी कर ली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संबंध में उचित दिशा निर्देश दिए हैं। इस बीच केंद्रीय वित्त कारपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने शहरी निकाय चुनाव में भाजपा के पक्ष में मतदान के लिए जनता का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि भाजपा समर्थित उम्मीदवारों की जीत का श्रेय पार्टी की विकासवादी नीतियों को जाता है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के विकास कार्यों में जनता के भरोसे की जीत है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि नगर परिषदों के 142 वार्डों और नगर पंचायतों के 79 वार्डों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने नगर निकाय चुनावों में पार्टी की जीत का दावा किया है। उन्होंने आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस चुनाव में अनेक निर्दलियों को मिला समर्थन भाजपा के खिलाफ है।
राठौर ने कहा कि शिमला, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, चंबा और सोलन जिलों में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने 75% सीटों पर जीत के भाजपा के दावे को भी झूठा करार दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने इन चुनावों में भाजपा पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया। मंडी जिले के बल्ह में एनडीआरएफ बटालियन मुख्यालय की स्थापना के लिए भूमि चिन्हित व हस्तांतरित करने संबंधी सभी औपचारिकताओं में तेजी लाई जाएगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में एनडीआरएफ के कमांडेंट बलजिंदर सिंह और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक में ये जानकारी दी। उन्होंने राजस्व व वन विभाग को इस दिशा में सभी आवश्यक कदम उठाने और एफसीए स्वीकृति जल्द प्राप्त करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में लगभग 6 स्थानों पर एनडीआरएफ क्षेत्रीय प्रतिक्रिया केंद्र स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि भाजपा समर्थित प्रत्याशियों ने प्रदेश की 42 नगर परिषदों व नगर पंचायतों पर कब्जा किया है। नाहन में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि स्थानीय शहरी निकाय चुनाव के नतीजे भाजपा के पक्ष में रहे हैं और लोगों ने भाजपा समर्थित प्रत्याशियों में विश्वास जताया है। सुरेश कश्यप ने कहा कि प्रदेश की 29 नगर परिषदों में से भाजपा प्रत्याशियों ने 24 जबकि 21 नगर पंचायतों में से 18 पर अपनी जीत दर्ज की है। उन्होंने दावा किया कि आगामी पंचायती राज चुनाव में भी भाजपा समर्थित प्रत्याशी जीत का परचम लहराएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने स्थानीय निकायों के नवनिर्वाचित सदस्यों से सेवा की भावना से काम करने का आह्वान किया है। हमीरपुर जिले के समीरपुर स्थित उनके निवास पर उनसे भेंट करने आए नगर पंचायत सुजानपुर के नवनिर्वाचित पार्षदों को उन्होंने जीत पर बधाई दी। धूमल ने कहा कि जनता ने उन्हें समाज सेवा का मौका दिया है और उन्हें अपना कार्य ईमानदारी से करना चाहिए। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर का 11वां दीक्षांत समारोह 18 जनवरी को होगा। संस्थान के निदेशक ललित कुमार अवस्थी ने बताया कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक वर्चुअल माध्यम से समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे, जबकि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी इसमें हिस्सा लेंगे। उन्होंने बताया कि दीक्षांत समारोह में 1024 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। राज्य में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के सक्रिय मामलों में लगातार कमी आ रही है और पिछले महीने की अपेक्षा इस महीने रोजाना आ रहे कोरोना के नए मामलों में भी गिरावट जारी है। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के 30 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि इस दौरान 156 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। राज्य में अब तक कोरोना संक्रमण से 56,482 मामले आ चुके हैं, जिनमें से 843 सक्रिय मामले हैं, जबकि 54,642 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना से 949 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। शिमला जिले में सबसे अधिक 262 लोगों की कोरोना से जान गई है। कांगड़ा जिले में इस समय कोरोना के सबसे अधिक 218, मंडी में 103 और हमीरपुर जिले में 108 सक्रिय मामले हैं। प्रदेश भर में आज कोरोना वैक्सीन को लेकर पूर्वाभ्यास किया गया, जिसके माध्यम से कोविड वैक्सीनेशन की तैयारियों का जायजा लिया गया। इसके लिए अनेक स्थानों पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए और प्रशासनिक व स्वास्थ्य अधिकारियों ने पूर्वाभ्यास का जायजा लिया। जनजातीय जिले लाहौल स्पीति व किन्नौर सहित अन्य भागों में भी ड्राई रन का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से। प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की बातचीत। बर्ड फ्लू को रोकने के लिए राज्य सरकार ने बाहरी राज्यों से आने वाले पोल्ट्री उत्पादों पर 1 सप्ताह के लिए लगाया प्रतिबंध। शहरी निकाय चुनाव में भाजपा व कांग्रेस ने अपनी अपनी जीत के किए दावे। और प्रदेश में कोरोना मामलों में लगातार कमी दर्ज, 850 से कम हुए सक्रिय मामले। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।